वेलकम बैक। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आपके पास चार ऑप्शन है, जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, हेनरी बैकुलर। जल्दी बताइए इसका आंसर। आपके पास 5 सेकंड है। इसका सही ऑप्शन होगा हेनरी बैकुलर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हेनरी बैकुलर का जन्म 1852 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु 1908 ईस्वी में हुई थी। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। हेनरी बैकुलरू एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी बताइए। सही ऑप्शन बताइए। 5 सेकंड टाइम है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर। 1827 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1912 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक ब्रिटिश सर्जन थे, डॉक्टर, जिसको सर्जन जो सर्जरी करते हैं, उन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। ठीक है, ये ब्रिटिश सर्जन थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रशेखर, होमी जहांगीर बाबा, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना। चार ऑप्शन आपके पास है, जल्दी बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भामा। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भामा। ठीक है, होमी जहांगीर भामा। ये 1909 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1966 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत में 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर बाबा ही थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो बाद में उसका नाम चेंज करके रख दिया भाभा अनुसंधान केंद्र, के संस्थापक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम ऊर्जा परमाणु के शांतिपूर्वक पूर्ण आयोग के अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FIFR, के पहले निर्देशक थे। ठीक है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर बाबा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ वह ABCD, सी बीच में आ गया है, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, होमी जहांगीर बाबा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी बताइए। चार ऑप्शन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो या चार्ल्स डार्विन। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों, कमेंट करके जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन आपका सही है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टीन सही ऑप्शन होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी जर्मन वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1955 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। वे बाद में जाके अमेरिका में जाके बस गए, शिफ्ट हो गए। उन्होंने 1933 में E=mc² सांक्षेपिक का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या की थी, जिनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको? अल्बर्ट आइंस्टीन को। ठीक है, 1933 ईस्वी में ये 1933 ईस्वी में ये E=mc² का प्रतिपादन किया था। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, अल्बर्ट आइंस्टीन को। 1889 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, 1955 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, यहूदी थे, जो बाद में जाके अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांक्षेपिक का सिद्धांत किसने दिया था? चार ऑप्शन है, आइंस्टीन, डार्विन, डाल्टन या कैंडेनविस। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आइंस्टीन के बारे में तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा किए कि ये एक
यहूदी जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने बाद में जाके अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, ये 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1955 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और 1933 ईस्वी में E=mc² का प्रतिपादित किया था, जिसको बोलते हैं सापेक्षिक का सिद्धांत। और नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था इनको? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रभाव की व्याख्या के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो कहाँ स्थित है? ये स्थित है बेंगलुरु में। ठीक है, ये स्थित है बेंगलोर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को सही कर दीजिए। आठवीं क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन है, रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन और चैडविक। जल्दी बताइए, आपके पास 5 सेकंड है बताने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही फट से क्लिक कर दीजिए। आप बहुत ही अच्छा कीजिएगा, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है ये सब, याद रखिए। अगर हमारे चैनल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो और ज़्यादा अच्छे आने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा। चैनल को लाइक भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 1871 में इनका जन्म हुआ था और 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये है स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। ठीक है, 1911 में, याद रखिएगा 1911। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। केस्को नामक यंत्र की खोज किसने की थी? केस्को नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकट रमन और हरगोविंद खुराना। ये चार ऑप्शन आपके पास है, जल्दी बताइए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, साइंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो हमेशा हर एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन में लगाता हूँ। पर डे मैं 9 बजे आता हूँ, आपको क्वेश्चन देता हूँ। पर डे आप 9 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे आके क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 9 बजे मैं ऑनलाइन आता हूँ। ठीक है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस 1858 ईस्वी में इनकी जन्म हुआ था और 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का समर्थन किया था। इन्होंने वनस्पति और संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया। ठीक है, इन्होंने बॉस इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की। इन्होंने केस्कोग्राफ नामक संयंत्र का भी आविष्कार किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना समय गवाए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ साइंस, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघनाथ शाह। ठीक है, मेघनाथ शाह 1893 में इनकी जन्म हुआ था और 1956 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये भौतिक के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर बन गए थे। तापीय आयन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनकी महत्वपूर्ण अनुसंधान है। ठीक है, इनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। ठीक है, ये 30 वर्ष की उम्र में ही, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। ये आम बात नहीं है। ठीक है, भौतिक के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे मेघनाथ शाह। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1893 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीका की खोज किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। ठीक है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी?
एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, ठीक है। ये 1749 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1823 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक की टीके की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती और सूर्य की परिक्रमा करती है? ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। जल्दी बताइए। आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, गैलीलियो। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। ठीक है, जल्दी बताइए। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट सही होगा। ठीक है, 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 520 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय और गणितज्ञ थे। कौन थे? आर्यभट्ट, जिनकी रचना आर्यभट्टी कहलाती है। इन्होंने गणित और खगोल में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी दी, कार्य किए हैं। सबसे पहले इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, ये भारत के वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आपके पास चार ऑप्शन है। जेम्स चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड, आइंस्टीन। चलिए, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 में परमाणु संरचना तथा विद्युत आवेश रहित परमाणु कण की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन है आपके पास। जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड, आइंस्टीन। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 में परमाणु की संरचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी बताइए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड है। 5 सेकंड। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन का जन्म 1776 ईस्वी में हुआ था और 1844 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। गणित अनुपात ठीक है, कि नियम को इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। कौन? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। ठीक है, इनका जन्म 1776 ईस्वी में हुआ था, 1844 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज की रचना किसने की? ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज की रचना किसने की? 5 सेकंड आपको मिलते हैं, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इनका पूरा नाम था। 1809 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1882 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्राकृतिक वर्णन, नेचुरल सिलेक्शन के नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। इनका जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में और 1882 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, 28 फरवरी को। चंद्रशेखर वेंकट रमन के, ठीक है, प्रभाव के लिए 1930 में भौतिक क्षेत्र के में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रति वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1954 में उन्हें भारत रत्न से सी और 1958 में ही
1958 लेनिन शांति पुरस्कार से भी विभूषित किया जा गया है। किनको? चंद्रशेखर वेंकट रमन को। ठीक है, इसी की याद में और उसको उनकी प्रभाव को देखते हुए, ठीक है, रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, जिसको महत्व को देखते हुए भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 28 फरवरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? आपके पास चार ऑप्शन है, नील बोर, गैगरी मेंडल्स, हेनरी कैंडेनवीस और हेनरी बैकलूर। जल्दी बताइए, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश का जन्म 1731 ईस्वी में हुआ था और 1810 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। हेनरी कैवेंडिश एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त परिवहन की खोज किसने की? चार ऑप्शन है, जल्दी बताइए, रक्त परिवहन की खोज किसने की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे। चलिए, विलियम हार्वे के वैज्ञानिक के बारे में कुछ जानते हैं। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी तथा कार्यांकिक और भूर्निक का प्रयोगशाला का अध्ययन भी किया था। ठीक है, कार्यांकी और भूर्निकी का प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया था। विलियम हार्वे रक्त परिवहन की खोज की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज रॉबर्ट हुक, डब्ल्यू.सी. रोटेजन, आर्यभट्ट या हरगोविंद खुराना। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए, इन वैज्ञानिक के बारे में भी थोड़ा जानकारी लेते हैं। 1845 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1923 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। ठीक है, अंततः एक्सरे को रोटेजन रेंज भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गति के जड़त्व को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो का जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था और 1642 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का भी निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया था तथा जड़त्व का नियम गैलीलियो ने ही प्रतिपादित किया था। ठीक है, इनका जन्म कितने में हुआ था? 1564 ईस्वी में, याद रखिएगा 1564, और मृत्यु 1642 ईस्वी में। मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, 1564 में इनकी जन्म हुई थी और मृत्यु 1642। ठीक है, 1564 में जन्म हुआ था और 1642 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, गति का नियम किसने दिया था? गति का नियम दिया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का वट्समैन किसे कहा जाता है? भारत का वट्समैन किसे कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, होमी जहांगीर भाभा, बिरबल साहनी, डॉक्टर सलीम अली और मेघनाथ शाह। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली
ये प्रसिद्ध प्राकृतिक वैज्ञानिक और पक्षी विशेषज्ञ थे जिनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भारत का बर्ड्समैन भी कहा जाता है। ये भारत के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1976 में पद्म भूषण तथा 1983 ईस्वी में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये भारत के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म हुआ था 1897 में और मृत्यु 1987 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आनुवांशिक कोड की खोज किसने किया था? आनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी? ये आनुवांशिक कोड की खोज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन नंबर सी सीवी रमन और ऑप्शन नंबर डी है हरगोविंद खुराना। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हरगोविंद खुराना। ये इन्होंने आनुवांशिक में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवांशिक की कोड की खोज भी की। 1968 में इन्होंने अमेरिकी सहयोगकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? 25 क्वेश्चन है। ठीक है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो के बारे में पहले भी हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, इन्होंने गति का जड़त्व नियम को प्रतिपादित किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन किया था। ठीक है, ये एक इटली के वैज्ञानिक है जिनका नाम है गैलीलियो। इन्होंने ही टेलीस्कोप का निर्माण किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज किसने की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, सी डी दुबे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने दिया था। इनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। 1809 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, डार्विन साहब का। और ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1882 ईस्वी में हुई थी। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्राकृतिक वर्णन नेचुरल सिलेक्शन के नियम के द्वारा भी इन्होंने प्रतिपादित किया था, द्वारा ही इनको प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था, 1882 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 28 क्वेश्चन की ओर। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? लाइकेन की खोज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तुलस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तुलस ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ल्यूवेनहॉक। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1881 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1955 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। बैक्टीरियोलॉजिस्टिक, ठीक है, का ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्टिक थे। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। इनका जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था और 1955 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। रॉबर्ट हुक
कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 1635 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1703 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1635 ईस्वी में इनका जन्म और 1703 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादक उत्तक में कोशिकाएं देखी और सन 1965 में इन्होंने सेल की संज्ञा दी। इन्होंने पदार्थों का प्रत्यक्षता का भी अध्ययन किया था, रॉबर्ट हुक। ठीक है, सेल का जो नाम था इन्होंने ही दिया था। ठीक है, कोशिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। इनसुलिन की खोज किसने की थी? इनसुलिन की खोज ऑप्शन नंबर, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एंड बेस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन गलत है। हेनरी बेकलुरू ने गामा किरण की खोज की थी, लेकिन पॉल्स बियर्ड्स यहाँ दिया हुआ। इंसुलिन की खोज किसने की? बैटिंग एंड बेट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गामा किरण की खोज। ठीक है, गामा किरण की खोज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पॉल बियर्ड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज जल्दी बताइए ऑप्शन, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलिए कि ये क्वेश्चन मैंने पहले से मैं जानता हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको फायदेमंद लगे तो। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लुइस पाश्चर। ठीक है, लुइस पाश्चर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राकृतिक वर्णन नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया? ठीक है, जल्दी बताइए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था। 1882 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गई थी। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्राकृतिक वर्णन नेचुरल सिलेक्शन के नियम को इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, सिल्ले एंड प्रिस्टले। ठीक है, ऑप्शन नंबर जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, इनका पूरा नाम है। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, रसायन शास्त्र थे। इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैस को एकत्रित करने का भी विकास किया। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1733 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले इनका नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप